मध्य प्रदेश में 2 चरणों में 12 संसदीय सीटों पर चुनाव हो चुके हैं। इन सीटों पर उतरे प्रत्याशियों द्वारा चुनावी खर्च का हिसाब चुनाव आयोग को देने का सिलसिला जारी है। हालांकि छिंदवाड़ा संसदीय सीट से उतरे बीजेपी कांग्रेस प्रत्याशी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट से चुनाव आयोग संतुष्ट नहीं है। दूसरे चरण के चुनाव में कम मतदान ने बीजेपी और कांग्रेस की टेंशन बढ़ा दी है। प्रदेश की 6 संसदीय सीटों पर शुक्रवार 26 अप्रैल को तकरीबन 59% मतदान हुआ, जो साल 2019 के लोकसभा चुनाव के मुकाबले 8% कम है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने रविवार को कहा कि संघ परिवार ने कभी भी कुछ समूहों को दिए गए आरक्षण का विरोध नहीं किया। हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्थान में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरूरत हो आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिए। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने पूर्व सांसद धनंजय सिंह को अपहरण और फिरौती के एक मामले में मिली सजा पर रोक लगाने से शनिवार को इनकार कर दिया। हालांकि उच्च न्यायालय ने उनकी जमानत मंजूर कर ली। न्यायमूर्ति संजय कुमार सिंह ने धनंजय सिंह द्वारा दायर आपराधिक अपील पर यह आदेश पारित किया। अयोध्या पुलिस ने बीएससी नर्सिंग में एंट्रेंस एग्जाम में सॉल्वरों को बैठकर छात्रों से लाख रुपए लेकर एडमिशन का दावा करने वाले एक गिरोह का खुलासा किया। इस पूरे गोरख धंधे के तार लखनऊ से लेकर अयोध्या तक जुड़े हुए हैं। यूपी में चर्चित पेपर लीक मामले के बाद इस गोरख धंधे को जानने और समझने के बाद आप भी दांतों तले उंगली दबा लेंगे। मंत्री ओम प्रकाश राजभर घोसी में अपने बेटे और एनडीए प्रत्याशी अरुण राजभर के लिए चुनाव प्रचार कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कहा कि घटक दल के लोगों को थाना, ब्लॉक, तहसील और जिले में कोई समस्या हो तो हमें याद करें। इतना सुनते ही वहां उपस्थित लोगों ने मंत्री ओम प्रकाश राजभर की वाहवाही की। लोकसभा चुनाव पर आम आदमी पार्टी के थीम सॉन्ग पर चुनाव आयोग ने आपत्ति दर्ज की है। इस पर आप नेता आतिशी ने कहा कि जब बीजेपी ईडी सीबीआई का इस्तेमाल कर विपक्ष के नेताओं को जेल में डालते हैं तो उससे चुनाव आयोग को आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर हम इसे अपने गाने में लिख दें तो चुनाव आयोग को आपत्ति होती है। भारत में पिछले कुछ वक्त से सोने की कीमतों में जबरदस्त बढ़ोतरी देखने को मिल रही थी, लेकिन बीते कारोबारी हफ्ते में सोने की कीमतों में बड़ी कमी देखने को मिली है। वायदा बाजार यानी MCX पर सोना पिछले 10 दिनों में भीतर ही 2500 रुपए तक सस्ता हो गया। एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा इन दिनों फिल्म चमकीला को लेकर चर्चा में है। इस फिल्म में दिलजीत दोसांझ में लीड रोल में थे। फिल्म OTT प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी। परिणीति फिल्म की सक्सेस एंजॉय कर रही हैं। IPL 2024 में तूफानी बैटिंग में धमाल मचा रहे राजस्थान रॉयल्स के कप्तान और विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन को लेकर इंग्लैंड के पूर्व दिग्गज केविन पीटरसन ने बड़ा दावा किया। पीटरसन ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा कि अगर मैं सेलेक्टर होता तो संजू सैमसन को जरूर चुनता।